राजेश भोजवानी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। हम मुझे याद है पिछली बार जब हमने बात की थी आपने कहा था कि तेजी यहाँ पर कुछ एक मसालों में देखने को मिल सकती है, और अगर मुझे याद है तो आपने इलायची भी कहा था, उसमें इलायची जावित्री एक दो चीजें आपने और मेंशन की थी। अब क्योंकि हम फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देख चुके हैं और पहले ही घंटे में हमने यहाँ पर देखा है कि भावों में 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है। एक फंडामेंटल्स क्या है और दूसरा अब क्योंकि एक और मसाला यहाँ पर हेज करने के लिए मौजूद है कमोडिटी प्लेटफॉर्म पर, आपकी क्या राय है? शुक्रिया मनीषा जी हमें इनवाइट करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने आपको कहा था कि इलायची के प्राइसेस काफ़ी नीचे से ऊपर आ गए हैं। एक फ्यूचर्स आने की वजह से प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहती है सरकार इसके थ्रू, और हमें लगता है कि ये टेम्पररी जो है अभी वो टेम्पररी अप स्केल है, कोई नया चीज़ आया उसके रिलेटेड। इलायची का आगे चल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे एक लेवल पे आके उसके बाद। जैसे आपने कहा नीचे से भाव ऊपर आए हैं, तो अगर पिछले 1 महीना या 3 महीने की राजेश जी बात की जाए तो किस तरह का प्राइस मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है? तो हमने नीचे के लेवल में 2400-2500 के ऑक्शन रेट से लेके अभी यही चीज 3000 के ऑक्शन रेट पे आ गई है करके। और आपको लगता है कि 3000 के आसपास भाव स्थिर रहेंगे या यहाँ से किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा और ऊपर आने की संभावना लग रही है यहाँ से, उसके बाद स्टेबल होने लगे चांसेस है। राजेश जी किस तरह की डिमांड है फिलहाल मार्केट्स में यहाँ पर, और कैसी एक्सपोर्ट नंबर्स हैं यहाँ पे? इलायची हमेशा डिमांड में रही है मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट, दोनों मार्केट में पोजीशन डिमांड की रहती है, अच्छी रहती है। और इंडियन इलायची काफ़ी एरोमेटिक और काफ़ी हेल्थ वाइज से बेनिफिट रहती है, तो इसका डिमांड हमेशा मार्केट में रहता है करके। सो सप्लाई साइड पे अगर कंसर्न आएंगे तो प्राइजेस के हमेशा ऊपर ही रहेंगे इस सेगमेंट में करके। राजेश जी हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां तक इलायची की बात है। यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर सदर्न इंडिया के हिसाब से किसानों को, व्यापारियों को, मसाला कंपनीज को, सभी को माना जा रहा है कि जो अब ये फ्यूचर स्टार्ट हो गए हैं तो एक प्राइस डिस्कवरी भी देखने को मिलेगी और एक रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। किस तरह की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, कैसे फंडामेंटल्स हैं? जैसे आपने कहा मांग अच्छी है, भारतीय बाजारों में भी हमेशा ही रहती है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बेहतर हैं यहाँ पर। किस तरह की अवेलेबिलिटी है, कैसी फसल है? करेक्ट। तो इस समय ये साल फसल थोड़ी सी कम दिख रही है, इसलिए प्राइस में थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड है इस समय करके। और जैसे जैसे न्यू सीजन का क्रॉप मार्केट में आता रहेगा, ये प्राइसेस स्टेबल होते रहेंगे करके। यहाँ पे अभी इस समय कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा स्टॉक इस समय कम है मार्केट में, इसकी वजह से प्राइस की ऊपर आई है इस समय करके। बट ये आगे चल के स्टेबल हो जाएंगे एक लेवल पे, क्योंकि ये नया क्रॉप जो आया है उसकी डिमांड है मार्केट में। यहाँ से जैसे आपने कहा 3000 के आसपास के मार्केट हो जाएंगे। अगर हम ओवरऑल क्रॉप यहाँ पर देखें राजेश जी, तो कितना डोमेस्टिक कंजम्पशन है और कितना यहाँ पर हम एक्सपोर्ट होता हुआ देखते हैं? मनीषा जी एक्सपोर्ट्स के नंबर इलायची के इस समय मेरे पास नहीं है। आई कैन कम बैक टू यू ऑन द सेम थिंग। ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी काफी डिमांड रहती है हमारी इलायची की इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट नंबर्स। ऑलराइट, तो कुछ ऊपरी तरह पे खुलने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। राजेश जी एक सवाल मेरा हमेशा आपसे रहता है कि खड़े मसालों की डिमांड बाजार में कैसी है, और इलायची बेसिकली विद इन दैट यहाँ पर आती है। और मुझे बहुत क्लियरली याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी प्राइसेस में। किस तरह से अब या खड़े मसाले की जो ग्रोथ है डिमांड की तरह से, वो आप बनता हुआ देखते हैं? सो मार्केट में एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। फेस्टिव सीजन की तैयारी हो रही है मार्केट में, सो एक डिमांड इज ऑलरेडी देयर इन द डोमेस्टिक मार्केट। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, हमारा ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में मंथ ऑन मंथ। सो एक डिमांड कांस्टेंट डिमांड है मार्केट में। एट द सेम टाइम क्रॉप अच्छा होने की वजह से सप्लाई भी अच्छा है करके, तो प्राइस उस तरफ से एक स्टेबिलिटी की साइड पे मूव होगा जैसे जैसे आपका फेस्टिविटी का डिमांड कंप्लीट होता रहेगा करके। तो सप्लाई सफिशिएंट है इस समय। और ऑन खड़े मसाले, इलायची, जावित्री, इन सब पे एज ऑफ नाउ एक लेवल पे आके स्टेबिलिटी आ जाएगी करके।
फेयर पॉइंट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फंडामेंटल्स भी शेयर करने के लिए। कार्डमम या इलायची एक नया एंट्रेंट है जो कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, अब आप इसके थ्रू यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक प्राइस रेफरेंस तौर पे यहाँ पर निकलेगा और एमसीएक्स की तरफ से ये एक पहल है जहाँ पर हमने कार्डमम फ्यूचर्स को यहाँ पर फिर से लॉन्च होता हुआ देखा है और क्लियरली जैसे कि कहा गया कि एक हेज करने को यहाँ पर मौका मिलेगा, स्पेशली ऐसे समय में जहाँ पर फेस्टिवल डिमांड अब निकल के आ रही है, मांग अच्छी है। पिछले 3 महीने में 2400 से लेकर 3000 तक हमने यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए भी देखे हैं और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल इस कमोडिटी में आती हुई।